गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा। स्वामी जी, संगत जी, बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि यदि ईश्वर को खोजना है तो इंसान को खुद को खोजना होगा और ध्यान करना होगा धरती के कण कण और घट घट के प्रतीक आत्मा के भीतर परमात्मा मौजूद है, लेकिन हम उसे बाहर खोज रहे हैं। प्यारी सात संगत जी, आज की इसी यह साखी इसी विषय पर होने जा रही है, तो कृपया संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। एक बार एक बूढ़ी अम्मा की सुई उसकी झोपड़ी में गुम हो गई। झोपड़ी में बड़ा अंधेरा था। अब उस बूढ़ी अम्मा के पास ना तो दीपक था और ना ही बत्ती। वह क्या करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह झोपड़ी से बाहर आई और बाहर मिट्टी में सुई को ढूंढने लगी। एक सज्जन पुरुष जो वहां से जा रहे थे, वो बोले, माता जी, आप यहाँ इस मिट्टी में क्या ढूंढ रहे हो? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि झोपड़ी के अंदर मेरी सुई गुम हो गई है और मैं उसे ढूंढ रही हूँ। तो सज्जन बोले, यदि आपकी सुई झोपड़ी के अंदर गुम हुई है तो आप झोपड़ी के बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? उस बूढ़ी औरत ने उस सज्जन की बातों को अनसुना कर दिया और फिर से वही मिट्टी में सुई ढूंढने लग गई। फिर थोड़े समय के बाद वहां से एक औरत जा रही थी। उसने भी देखा कि बूढ़ी अम्मा परेशान होकर मिट्टी में कुछ ढूंढ रही थी। देखकर उसने भी उस बूढ़ी अम्मा से वही प्रश्न पूछा। तो अम्मा ने कहा कि बेटा, मेरी सुई झोपड़ी के अंदर गुम हो गई है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। तो वह औरत बोली कि अंदर गुम हुई है तो आप अंदर जाकर ढूंढो ना। वह बूढ़ी अम्मा बोली, अंदर तो बहुत अंधेरा है, अंदर जाकर कैसे ढूंढू लूं? तो फिर उस औरत ने कहा कि दिया जलाओ, और ऐसा कहकर वह अपनी राह को चल दी। अब बूढ़ी अम्मा के पास ना तो दीपक था और ना ही तेल था, इसलिए वह सुई को वहां पर ही ढूंढती रही जहां पर सुई थी ही नहीं। फिर थोड़ी देर बीता और वहां उस रास्ते पर एक महात्मा जी जा रहे थे। उन्होंने उस बूढ़ी अम्मा को रास्ते की मिट्टी से कुछ ढूंढते हुए देखा तो वह रुक गए और बूढ़ी अम्मा से पूछने लगे कि क्या क्या ढूंढ रही हो अम्मा? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मेरी सुई गुम हो गई है और मुझे मिल नहीं रही है। तो उनसे पूछा, क्या आपको मालूम है कि सुई कहाँ गुमी हुई है? तो बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया कि जब मैं झोपड़ी में बैठकर अपना कपड़ा सिल रही थी तो उस समय मेरी सुई गिर गई थी। यह बात सुनकर महात्मा जी बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि अगर सुई झोपड़ी के अंदर गुमी हुई है तो झोपड़ी के अंदर क्यों नहीं ढूंढती? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि अंदर तो अंधेरा है और ना उसके पास दीपक है ना उसके पास तेल है। और महात्मा जी की सारी बातें समझ गई और वहां से महात्मा जी सारी बातें समझ गए और वहां से चले गए। और थोड़ी देर में लौटकर आए, उनके हाथ में दीपक की बत्ती और तेल और दिया और सलाह दी कि अब इस सामग्री से उन्होंने दीपक को जलाया और बूढ़ी अम्मा को झोपड़ी के अंदर बुलाया और कहा, अब ढूंढो। अब झोपड़ी में रो खो जाने के बाद बूढ़ी अम्मा ने वह सुई ढूंढने की कोशिश की और थोड़ी देर में उसे सुई मिल भी गई। इसी प्रकार प्यारी साध संगत जी, हम सभी यही हालात है कि हम उस परमात्मा को बाहर ढूंढ फिरते रहते हैं। रास्तों में खाक नते फिरते रहते हैं, जबकि हमारे उसे ढूंढने के लिए अपने भीतर के झांकने की जरूरत है। कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि वस्तु कहीं न ढूंढे, कहीं कहे विदा आए, हाथ कहे तो कबीर तय पाए, भेदी लीजिया सात भेद लेना, सात कर वस्तु दई लखाई, कोटि जन्म का पथ पथ फल
में पूछा आए, अर्थात घट घट में प्रभु का वास। लेकिन ज्ञान न होने से मनुष्य उसकी खोज में दर दर भटकता रहता है। संत कबीर जी फरमाते हैं कि यह वस्तु अर्थात प्रभु तभी प्राप्ति होगी जब वेदी अर्थात सतगुरु का साथ मिलेगा। जैसे ही सतगुरु का सानिध्य प्राप्ति हो जाता है, तो वैसे ही हम परमात्मा को दर्शन अपने भीतर होने लग जाते हैं। ऐसे ही महापुरुष संत गुरु की कृपा से जो मंजिल कोटि जन्म की प्राप्त नहीं हो पाती है, उसे मंजिल उस मुकाम पर क्षण भर में भी सतगुरु की कृपा से भक्त सरलता और सजनता से पहुंच जाता है। फरमाया गया है कि दूध मग्ध जो घी है, मेहंदी माहे रग जतना, बिन निकासी नहीं चरण, दास सो ढंग जिस प्रकार। दूध में से ही घी रहता है और उस मेहंदी में रंग रहता है। लेकिन जब तक हम उसे निकाले तो जतन नहीं करेंगे, तब तक वह हमें कैसे मिलेगा। इसलिए सतगुरु ने कहे है कि रास्ते पर चलना, सत्संगी को अपना जीवन धन्य करना चाहिए। यह शरीर ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। हमारा हृदय ही परमात्मा का मंदिर है। इसलिए महापुरुषों ने अपने हृदय के अंदर ही उस परमात्मा को ध्यान किया है और पिता परमात्मा को अपने घर में ही पाया है। साध संगत जी, किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। व्यक्ति रहा करता था। देखने में वह बहुत ही शरीफ था। सभी उसे नेक दिल इंसान मानते थे, लेकिन वह बड़ा शातिर चोर था। वह व्यक्ति दर्जी का काम करता था, इसलिए गांव के लिए लोगों को उस पर शक नहीं होता था। उसका एक बेटा था जो पढ़ाई में बहुत होशियार था और बहुत चतुर था। एक रात जब दर्जी चोरी करने के लिए गया, तो उसके बेटे ने नींद खुल गई। अब पिता को अपने पास न पाकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ पिताजी कहाँ गए? तो उसी माँ बोली, तेरे पिता रात को मंदिर चले जाते हैं और भगवान को वहां बैठकर याद करते हैं और भगवान उन पर दया करके उन्हें बहुत सारा माल दे देते हैं। अब दर्जी का लड़का बड़ा चतुर होता है। उसे दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। माँ की बातों पर उसे यकीन नहीं हुआ। 2 दिन के बाद जब रात को फिर से वह दर्जी चोरी करने के लिए जा रहा था, तो उसी समय उसका बेटा भी उठ गया और उसके पीछे पीछे चल दिया। अब दर्जी ने गांव में जाकर एक घर में सेंध लगा दिया और सेंध लगाने के बाद वह उस घर में घुस गया और चोरी करने के मामले में गठरी बनाकर वह बाहर लेकर आ गया। जैसे ही वह घर से बाहर आया, उसका बेटा वहां खड़ा हुआ था। जब बेटे ने उसे उसका सामना हुआ तो उसे वहां देखकर वह दर्जी पूरी तरह घबरा गया। उसके पसीने छूटने लगे। फिर उसका बेटा बोला, आप मुझे और माँ को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन भगवान को नहीं। वह तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह दर्जी बड़ा ही शर्मिंदा हो गया। उसने अपने बेटे से माफी मांगते हुए कहा, बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी है। आइंदा से मैं चोरी नहीं करूंगा। यह कहते हुए उसने उस गठरी को वापस उसी घर में रख दिया और अपने बेटे के साथ वापस अपने घर आ गया। तो प्यारी साध संगत जी, कोई देखे या ना देखे, भगवान हमें लगातार देख रहे हैं। हमारे सभी कर्मों का उनकी बराबर नजर रहती है, क्योंकि वह परमात्मा घट घट के समाया है। इसलिए दुनिया में हर एक इंसान परमात्मा को देखना, जानना और पहचानना चाहता है। लेकिन जब सत्संग करने का समय आता है तो सत्संग करना कोई नहीं चाहता। किसी संत महापुरुष को संध्या जाना नहीं चाहता, ना ही कोई आध्यात्मिक प्रवचन सुनना चाहता है। और अगर सुन भी लेता है तो उन पर अमल करने का जतन नहीं करते। इसी बात पर कबीर साहिब जी कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट में, बुरा रापी है, वह कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर
गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के बाद भय किनारे पर ही रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। परमात्मा वह सर्वोच्च शक्ति है जो तत्व रूपी निर्गुण और निकार है और स्कूल में के रूप सृष्टि के सतगुरु के रूप में अवस्थिति रूप में सतगुरु अपने संपर्क में आने वाले जीवों को अंधेरों से प्रकाश की ओर ले चलने की युक्ति बनाते हैं। केवल वो सतगुरु ही हमें नाम दान देकर हमारे अंदर तड़प पैदा करने का परमात्मा को पाने की विधि बताते हैं। भजन सिमरन परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका बताते हैं। जिस प्रकार एक पतंग की डोर लगाने के लिए कोई न कोई हाथ होता है, बिना डोरी के पतंग कहीं उड़ ही नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार परमात्मा से कटे हुए मनुष्य मन को शब्द रूपी डोर में सतगुरु ही बांध देते हैं। जैसे ही यह डोर बंध जाती है तो मानव चेतना अपने पंखों से उड़ती हुई हृदय रूपी आकाश में विद्यमान परमपिता परमात्मा रूपी संता से जा मिलती है। इसलिए फरमाया जाता है कि माया की नींद से जागो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। परमात्मा की प्राप्ति से हमारे जीवन का लक्ष्य जैसे कि बाबा जी ने फरमाते हैं कि परमात्मा का वास्तविक घर हमारे अंतर आत्मा है। वह परमात्मा तो हमारे अंदर छिपा बैठा है। जैसे ईश्वर की खोज करनी है तो उसे अपने अंदर झांकना होगा। तो प्यारी साथ संगत जी, आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज आपको नई नई साखी सुनने को मिले। और हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सारी रूहानी या साखी है तो हमारे चैनल पे आप जाकर नंबर बाय नंबर देख सकते हो एक एक रूहानी साकी। तो आज के लिए इतना ही है। राधा स्वामी जी।